बद्दी के झाड़माजरी में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने का मामला। हादसे के चौथे दिन भी शुरू नहीं हो पाया रेस्क्यू ऑपरेशन। फैक्ट्री की बिल्डिंग की खस्ता हालत और जगह जगह से टूटने को लेकर अंदर नहीं जा पा रही है। एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की टीमें सैंपल एकत्रित करने के लिए मंगवाई गई है केंद्र से। सीएफएसएल की टीम द्वारा मौके से सैंपल एकत्रित करने के बाद जो दीवारें व बिल्डिंग टूटने के कगार पर है उन्हें तोड़कर दोबारा से शुरू किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन मलबे को हटाकर की जाएगी बाकी बचे सभी शवों की। कुछ ही देर में प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौके पर रहे हैं पहुंच। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, उद्योग मंत्री ने सरकार की कमियों को स्वीकार किया। स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर कसा जाएगा कंपनियों पर शिकंजा। कंपनी के मालिक व प्रबंधक घटना के जिम्मेदार। अवैध रूप से किया जा रहा था केमिकल का प्रयोग। जहां जहां अधिकारियों की निकलेगी गलती तो होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। मजदूरों के साथ नहीं करेगी खिलवाड़। फौरी राहत 5,000 रुपए दिया गया। मुआवजा फ्री में घायलों का करवाया जा रहा इलाज। बिना पंजीकृत चल रही कंपनियों की जाएगी जांच। हाँ हो गया, चलिए थोड़ा सा। हाँ जी सर प्लीज। आज जो है हमने बद्दी में जो दुखद घटना हुई है जिसमें 5 लोगों के जीवन गई है, बहुत दुखद घटना है। आज हमने एक रिव्यू मीटिंग सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी रिव्यू मीटिंग रखी है, जिसमें से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग थे, बीबीएनडी है, फायर है, लेबर है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक्साइज है, सभी के जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग हमने आज विस्तृत रूप से यहाँ रखी है। क्योंकि ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। मगर हमारी अब कोशिश है कि वे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, उसको रोकने के लिए हमको सरकार को जो है क्या कदम उठाने हैं उस पर आज विस्तृत चर्चा जो 2-2.5 घंटे के करीब हमने चर्चा की है। ये जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में वायलेशन भी हुआ था, फायर की वायलेशन भी थी, लेबर की वायलेशन भी थी, या बहुत सारी वायलेशंस थी। आज हमने फैसला लिया है कि हम एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है 4-5 डिपार्टमेंटों की जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे, जो हर फैक्ट्री को विज़िट करके देखेगी जो उसमें फायर इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, या सेफ्टी के मेजर जो है, जैसे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, कोई और इमरजेंसी हो जाए तो निकासी के लिए जो है उसके जो दरवाजे हैं एक के बजाय 2, एक अंदर से हो एक बाहर से हो, इस तरह से हमने छोटी-छोटी प्रोविजन करने का जो फैसला किया है। और हमने आज एक और फैसला किया, क्योंकि बीबीएनडी के जो इनके चेंबर ऑफ कॉमर्स और इनके जो लघु उद्योग के एम्प्लॉइज़ जो उनके प्रेसिडेंट है वो भी आज मीटिंग में थे। आज हमने उनको कहा है कि हम एक फॉर्म बनाएंगे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा कि 10-12 पैमाना में जो जैसे आप किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हो, आपने फायर सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या किया है, आपके पैसेजेस कितने हैं, आपके जो भंडारण जो है ऐसे चीज़ों का जो आपका रॉ मटेरियल उसका भंडारण कहाँ कर रहे हो, इस तरह के हम एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनाएंगे और विदिन 15 डेज उसको हम इशू करेंगे भी जल्द ही। क्योंकि CEO बीबीएनडी को हमने कहा है, शी हैज़ बीन मेड चेयरमैन ऑफ इट, और वो एक फॉर्म उनको भेजेंगे और सभी उद्योगों जो है वो उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से रिप्लाई करेंगे। तो ये देखेंगे कि कहाँ क्या त्रुटि रही है, क्या क्या कमी रही है। और हमारी कोशिश है कि जो फैक्ट्रीज़ में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वायलेशंस हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, उनको हम कैसे पूरा करें, ये हमने आज यहाँ पे फैसला लिया है। और आज ये भी फैसला लिया है कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है या लाइसेंसेस ख़त्म हो गए या वायलेशंस है, उन पर भी सरकार जो है अब सख्त कदम उठाएगी और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो लीगल एक्शन है, चाहे वो फैक्ट्री को बंद करने की बात है। हमारी जो मंशा है वो फैक्ट्री चलनी चाहिए, फैक्ट्री ठीक ढंग से कानून के दायरे में फैक्ट्रियाँ चलनी चाहिए और ठीक ढंग से फैक्ट्री चलनी चाहिए, हमारी ये मंशा रही है। आज फैक्ट्री जो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो इनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी आज हमको सबको आश्वासन दिया है कि जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे हम उसको विधिवत रूप से उसको हम फॉलो करेंगे। सर ये तो फ्यूचर के लिए है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो नेग्लिजेंसी फाइंड हुई है उसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, या फिर अगर जांच भी चल रही है तो किस लेवल तक? ये देखो, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना, बहुत बड़ी घटना हुई है। इसमें जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनकी गलती है, उनकी त्रुटि है, उनकी कमी है, उनके खिलाफ FIR भी कर दी गई है। जो इनका जो प्लांट हेड है
उसको अरेस्ट भी कर दिया गया और अलग अलग धाराओं के तहत जो है FIR भी लॉन्च हुई है और जो उनके ओनर हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। तो निश्चित रूप पे जो गलती हुई है उसके फैक्ट्री वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। सर फैक्ट्री वाले तो है, पर आपके डिपार्टमेंट से कुछ लोग हैं उनको डिपार्टमेंटली सर जो आपने खुद बोला है अभी कि एनओसियां जो या इनको एनओसियां मिली थी अभी, और 2023 में भी एक नोटिस हुआ था इस कंपनी को कुछ एनओसीज के ऊपर। अभी हमने जहाँ जहाँ जिस फैक्ट्री में त्रुटि होगी, कमी होगी, किसी भी अधिकारी द्वारा की गई होगी, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और हमने टास्क फोर्स बनाई है। हमने टास्क फोर्स इसीलिए बनाई है कि अभी हमने ये भी कहा है कि जो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई उन फैक्ट्रियों को कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे पदार्थ हैं जो जल्दी आग पकड़ते हैं, उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको विज़िट करेंगे। मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को कहा है कि उसकी लिस्ट हमको आइडेंटिफाई करके तुरंत दें और हम सबसे पहले उन फैक्ट्रियों को टारगेट करेंगे, उनको विज़िट करेंगे, उनको देखेंगे कि जहाँ पे ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत डेंजरस या ख़तरनाक टाइप से हैं। और अगर किसी भी स्तर पे किसी भी अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई होगी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन होगा। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आना चाह रहे थे, मगर परसों पूरे दिन शिमला में मौसम ख़राब रहा, हेलीकॉप्टर नहीं हो पा रहे। कल भी मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुद था, हम दोनों ने आना था, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे हिदायत दी है कि किसी भी अधिकारी द्वारा त्रुटि, कमी, गलती या होगी उसको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। सर कुछ पॉइंट 62 कंपनियां हैं जिनके पास एनओसी नहीं है और ये 2021 की लिस्ट है। नहीं देखो, अब आप मुझे जानकारी दे रहे हो, मैंने अंदर भी ये बात कही है कि जहाँ जहाँ एनओसीज नहीं है, यहाँ कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है उस पर सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ। सर हादसे के बाद भी जांच क्यों पहले पर इनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं देनी थी इलाज के लिए, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है बद्दी में, इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बाद भी यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या सरकार देखो जो जब घटना हुई है प्रशासन के सभी कर्मचारी, अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आया है और फायर डिपार्टमेंट ने जो आग को रोकने के प्रयास किए। जो भी फायर टेंडर्स थे, फायर की गाड़ियाँ थी, चाहे नालागढ़ की थी, बद्दी बूटीवाला की थी, पंचकुला से लाए, कालका से लाए, मगर वो जो पदार्थ था उस किस्म का था, वो पानी से बुझ नहीं रहा था। और हमने ये वाली बात भी की है कि जो हमारे फायर डिपार्टमेंट है वो भी इक्विप्ड हों, उनको ये पता हो कि किस फैक्ट्री में किस तरह का केमिकल है। अब बहुत सारे केमिकल जो है पानी से नहीं बुझते थे, ये जो केमिकल था जितना पानी फेंक रहे थे वो बढ़ रहा था। अब मैंने इनको खुद कहा, फायर वालों को मैंने खुद पूछा कि आप बताओ भाई क्यों नहीं, तो ये कह दीजिए हमको उसको फोम यूज़ करेंगे। तो हम अब फायर डिपार्टमेंट को भी अपडेट करेंगे और उनके पास वो चीज़ें और वो केमिकल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।